हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। सो गाइज, हम लोगों के ये पूरे सीरीज में हम लोग की आरसीसी जनरल डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि जनरल डिटेल्स क्या होती है, कैसे हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं, क्या बेसिक सेक्शंस रीड करने के टर्मिनोलॉजी नोटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। ये कंटिन्यूएशन में सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटेल में। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का, ये है सेकेंड पार्ट है हम लोगों का आरसीसी जनरल डिटेल्स। यहाँ पे आरसीसी जनरल डिटेल्स की ये सेकेंड वीडियो है। एंड यहाँ पे हम लोग ये जो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किया हुआ था बेसिक डिटेल्स, इसका ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट है। एंड ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग डिटेल में वन बाय वन जनरल डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों को वन बाय वन बता दूं आप लोगों को किस टाइप से आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे स्टडी करना है। फर्स्ट जो हम लोग मटेरियल्स यूज करते हैं साइड पे, ये मटेरियल से रिलेटेड बेसिक जनरल डिटेल्स होती है। मटेरियल रिगार्डिंग ऑल मटेरियल्स टू बी यूज्ड शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट रिलेवेंट BIS कोड। अब ये BIS कोड होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों को पूरे मटेरियल्स है, इसकी क्वालिटी जो होती है, हम लोगों की मटेरियल्स के स्पेसिफिकेशंस होते हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फॉर पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ये हम लोगों की पूरे स्पेसिफिकेशंस, जो भी हम लोग स्पेसिफिकेशंस है, ये सब फॉलो करना है। जो हम लोगों की क्वालिटी टीम होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, हम लोग एक स्टैंडर्ड मटेरियल्स के टाइप देते हैं और ब्रांड देते हैं और इक्विवेलेंट ही हम लोगों को यूज़ करना रहता है। ये एक बेसिक जनरल डिटेल्स होता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी मटेरियल्स हो गए, ये हम लोगों के ऑल स्ट्रक्चरल की प्लान्स एंड डिटेल्स आर टू बी रीड इन कंजंक्शन विथ रिलीवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर शैल वर्क फ्रॉम फिगर डायमेंशंस ओनली। मतलब जो हम लोगों का कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ भी वर्क नहीं करना है, उसको पर्टिकुलर जो डिटेल्स होगी ड्राइंग में, उसकी जो डायमेंशंस होगी, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। ये आप लोगों को बहुत, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बट आप लोगों को बेसिक टू एडवांस ये जो हम लोगों की सीरीज है, इसमें आप लोगों को समझना है। तो ये जो टॉपिक्स है आप लोगों को थोड़ा टाइम आप लोगों को यहाँ पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो जब आप हायर लेवल पे जब स्टडी करेंगे, जब मैं आप लोगों को हायर लेवल पे MEP की ड्राइंग, लैंडस्केपिंग की ड्राइंग, एलिवेशंस, ये जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेक्शन ड्राइंग्स पर्टिकुलर, तब आप लोगों को ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है समझ में आएगी। आप जस्ट अभी ये समझ के लो, बाद में हम लोग जब यूज़ करेंगे, जब हम लोग आगे सबमिशन ड्राइंग्स देखेंगे, जब हम लोग एक्चुअल में ड्राइंग रीडिंग करेंगे पर्टिकुलर बीम, स्लैब, फुटिंग, तब आप लोगों को इसका यूज समझ में आएगा। ऑल कॉन्क्रीट साइजेस एंड लेवल्स आर फॉर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। आप लोगों को एक स्पेसिफिक कभी भी ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी हम लोग रीड करते हैं वो स्ट्रक्चर ड्राइंग में होती है, आरसीसी ड्राइंग्स में होती है। एंड आप लोगों को जो भी डायमेंशंस रिगार्डिंग, अगर कितना साइज देना है, कितना फ्लोर एरिया है, जो भी हम लोगों को आर्किटेक्ट ड्राइंग को फॉलो करना है, यही सब एक बेसिक डिटेल्स होती है। ये आप लोगों को डिटेल में समझना है। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग देखेंगे जितनी भी डायमेंशंस होती है, हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो है इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एंड यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कॉन्क्रीट से रिलेटेड, अब ये कॉन्क्रीट से रिलेटेड जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अनलेस अदरवाइज नोटेड कॉन्क्रीट ग्रेड। अब यहाँ पे हम लोगों का जो बीम होता है, बीम के जगह पे स्लैब की जो डिटेल्स होती है, फुटिंग की डिटेल्स होती है, अब सब में हम लोगों की ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट गिवन होता है। तो ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो आरसीसी ड्राइंग में गिवन है वही फॉलो करना है। एंड हम लोग जो PCC यूज करते हैं, PCC के लिए हम लोग जनरली M10 और M15 जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लीन कंक्रीट यूज करते हैं, ब्लाइंडिंग कंक्रीट यूज करते हैं। M10 जनरली हम लोग मोस्टली M10 यूज करते हैं, और थोड़ा हम लोगों को अगर कंक्रीट सरफेस हार्ड चाहिए तो हम लोग कंक्रीट M15 यूज करते हैं। अब ये सब कंक्रीट ड्राइंग है एंड द कंक्रीट ग्रेड आर एज पर आरसीसी ड्राइंग ओनली।
आपको अदर देन दिस कुछ भी फॉलो नहीं करना है। एंड यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे, जो मिनिमम कंटेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टू बी एज पर टेबल 5 ऑफ IS 456, आप लोग IS 456 में देख लेना, टेबल नंबर 5 है, उसमें पोर्टलैंड जो सीमेंट है ये हम लोगों का कितना कंक्रीट में होना चाहिए, ये सब डिटेल्स गिवन है। मैक्सिमम एग्रीगेट साइजेस हम लोगों को 20 mm मैक्सिमम एग्रीगेट साइजेस यूज करना है। जो हम लोगों की कंक्रीट होती है, हम लोगों की ये कंक्रीट होती है, अब ये कंक्रीट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है ये हम लोगों का सीमेंट। सेकेंड जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट अगर आप लोग देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट हम लोगों का फाइन एग्रीगेट होता है। थर्ड एलिमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, थर्ड एलिमेंट होता है कोर्स एग्रीगेट, ये आप लोग देखेंगे कोर्स एग्रीगेट। एंड जो फोर्थ जो पार्ट होता है ये होता है हम लोगों का वाटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो पार्ट है फॉर वाटर, तो ये जो 4 कंपोनेंट है, फर्स्ट वन सीमेंट, सेकेंड वन फाइन एग्रीगेट, थर्ड वन कोर्स एग्रीगेट, फिफ्थ वन वाटर कंटेंट। अब इसका जो रेशियो होता है ये एक पर्टिकुलर परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी रेशियो में अगर प्लस माइनस होगा तो आपकी कंक्रीट की क्वालिटी होगी एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए पर्टिकुलर हम लोग मिक्स डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, कितना हम लोगों का एग्रीगेट होगा, कितना हम लोगों का फाइन एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, सीमेंट कंटेंट होगा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के साथ में अगर दूसरे मटेरियल्स GGBS यूज़ किया हुआ है तो उसका क्वान्टिटी कितना होगा, वाटर कंटेंट कितना है, ये पर्टिकुलर कॉन्क्रीट में हम लोगों का फॉलो करना है। एंड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिक्स डिज़ाइन। ये मिक्स डिज़ाइन जो हायर ग्रेड्स होती है इसके लिए प्री अप्रूव्ड होते हैं। RMC प्लांट से अगर कंक्रीट आ रही है तो एज पर मिक्स डिज़ाइन आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप लोगों को चेक करना है। तो ये बेसिक डिटेल्स है, ये आप लोगों को पर्टिकुलरली फॉलो करना है एंड ये हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में देखना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को देखेंगे, आप लोग ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट में आप लोगों को और एक चीज़ ध्यान रखना है, कंक्रीट में ये जो हम लोगों की मिक्स डिज़ाइंस है, ये मिक्स डिज़ाइन को प्रॉपरली फॉलो करना है। एंड जो क्यूब्स हो गए, ये हम लोग जो क्यूब हो गए पर्टिकुलर लॉर्ड के, ये हम लोग मिनिमम 3 डेज के लिए हम लोग 3 डेज के लिए टेस्ट करते हैं, 7 डेज के लिए टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे 28 डेज के लिए टेस्टिंग होती है। मतलब अगर 3 नंबर्स तो पर्टिकुलर हम लोगों का जो कंक्रीट अगर एक TM आई है तो हम लोगों के 9 नंबर्स ऑफ क्यूब मिनिमम आप लोगों को कास्ट करना है पर्टिकुलर TM का। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे एक 14 डेज का भी होता है अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो यह एक एक्स्ट्रा क्यूब जो 3 का सेट होता है ये भी आप लोगों को कास्टिंग करके रखना रहता है। तो ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कितने M क्यूब में कितने सैंपल्स होते हैं, कितने क्यूब आपको कास्ट करना है, ये भी एक स्टैंडर्ड डिटेल्स है। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे डिटेल नहीं करते। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर हम लोग बात करने वाले हैं स्टील की। देखो जो RCC स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 ही मेजर कंपोनेंट है, एक कॉन्क्रीट एंड स्टील। कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टील, रीइंफोर्समेंट स्टील। अब ये स्टील जो होता है हम लोगों का, जो स्टील हम लोग जो यूज करते हैं, स्टील हम लोग जनरली FE 500 यूज करते हैं, 415 करते हैं एंड DB यूज करते हैं। अब ये जो है 500D एंड ऑल, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। 250 है वो जनरली हम लोग अब यूज नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों को रीइंफोर्समेंट का भी डिटेल्स बेसिक आप लोगों को पता होना ही चाहिए। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे आप लोग समझिए, जो टेस्ट रिजल्ट्स है, आप जब भी बाय करते हैं आप लोगों के स्टील को, तो आप लोगों को टेस्ट रिजल्ट देखना है। जितनी भी बार्स होगी 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 20 mm, 32 mm की बार्स होगी, उसके आपको टेस्ट रिजल्ट्स देखना है। एंड यहाँ पे आपको टेंसाइल टेस्ट करना है, इल्ड एंड अल्टीमेट आपको स्ट्रेस पता करना है, इलोंगेशंस कितना है ये चेक करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करना है, केमिकल एनालिसिस है एंड बेंड एंड रिबेंड टेस्ट है। अब ये आप लोगों को पर्टिकुलरली फॉलो करना ही है।
आप लोगों की जो लॉरी होगी, आपका स्टील का लॉट जो आएगा, स्टील लॉट जनरली 30 मेट्रिक टन्स का एक बार में हम लोग क्वांटिटी आती है जनरली, आप अब इसमें कम भी मंगा सकते हैं। तो इसमें जब भी स्टील आएगा, अभी इसमें स्टील कितना हो सकता है, 8 mm हो सकता है, 10 mm हो सकता है, 12 mm हो सकता है, 16 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 25 mm हो सकता है एंड 32 mm हो सकता है। इससे हायर ग्रेड भी होते हैं। तो अब ये जो स्टील के लॉट में हर एक बार का पर्टिकुलर टेस्ट करना है आपको जब भी स्टील आएगी, एंड ये सब टेस्ट फॉलो करने के बाद में, टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद में ही आप लोगों को वो स्टील है ऑन साइट यूज करना है। ये एक बेसिक चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फॉलो करना है। जो भी बिग एमएनसी कंपनीज होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट्स, जो हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट्स है, डिजाइन डिपार्टमेंट्स है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबका एक पर्टिकुलर टास्क होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोगों की ये टेस्टिंग होती है। छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उसमें एक पर्सन ही है ये सब चीज़ फॉलो करता है, बट फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग आगे अगर बात करें, आगे यहाँ पे देखिए, अगर जो हम लोग स्टील जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो रिइंफोर्समेंट बार्स होती है, अब ये बार्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, हम लोगों की चेयर्स भी यूज करते हैं। अभी ये चेयर की डिटेल्स भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सपोर्ट करने के लिए हम लोग चेयर्स यूज करते हैं एंड चेयर में कंक्रीट ब्लॉक्स भी होता है। कवर ब्लॉक्स के लिए हम लोग कंक्रीट के भी जो ब्लॉक्स यूज करते हैं, कवर ब्लॉक्स यूज करते हैं, इसमें पीवीसी भी आते हैं एंड इसकी जो जनरली मिनिमम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 मीटर रखना है। ये 1000 mm, ये हम लोग 1 मीटर बाय 1 मीटर पे डिस्टेंस पर्टिकुलर रहनी चाहिए। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, जब भी 2 लॉन्जिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट बार्स होगी उसमें 2 लेयर्स में है। सपोज कीजिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो बार है ये बीम है, अभी ये बीम है एंड ये बीम में जो बार होगी, यहाँ पे एक होगी, यहाँ पे एक होगी, यहाँ पे ये 4 हो गई। बट सेकेंड और थर्ड लेयर में अगर सपोज कीजिए आपकी बार्स है, यहाँ पे भी बार्स है, सपोज कीजिए यहाँ पे भी सेकेंड लेयर की बार है, ये हम लोगों की क्या है, सेकेंड लेयर की बार है। अब ये सेकेंड लेयर की बार हो गई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पिन। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे ऐसे पिन यूज करेंगे। ये भी चीज आप लोगों को समझना है। अब ये जो पिन यूज करेंगे ये हम लोग मिनिमम 25 mm डाया का करेंगे। मिनिमम 25 mm डाया का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टडी किया था एग्रीगेट का साइज कितना होता है, 20 mm। मैक्सिमम एग्रीगेट हम लोग कॉन्क्रीट में यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को जब कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो यहां से कॉन्क्रीट भी पास होना चाहिए। तो मिनिमम 25 mm हम लोग जो है पिन का साइज यूज करेंगे डाया। अदरवाइज हायर, जितनी भी ज़्यादा हायर लॉन्जिट्यूडनल बार्स होगी, अगर 32 mm की बार्स है तो हम लोग यहाँ पे एक पिन कितने का यूज करेंगे, 32 mm का करेंगे। मतलब हायर लॉन्जिट्यूडनल बार्स, हायर पिन। ये सब आप लोगों को फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये सब चीज़ें। एंड यहाँ पे ऑल बार शैल बी कट एंड बेंड टू कंफर्म टू लेटेस्ट एडिशन ऑफ IS 1786। ये सब आप लोग IS कोड से मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो ये सब IS कोड की डिटेल से आप लोग एक बेसिक स्टडी कर लेना। बट सबसे ज़्यादा जो IS कोड होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। हर एक IS कोड का एक पर्टिकुलर वर्क है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग समझिए क्या है ये। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे गाइज, ये जो है ये हम लोगों की लैप लेंथ है। अब ये लैप लेंथ क्या होती है हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग समझ लो, एक बार को कनेक्ट करने के लिए दूसरी बार को ऐसे कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग टाई करते हैं, लाइक यही हम लोग समझ कीजिए एक बार को दूसरे बार से कनेक्ट करते हैं। तो अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। लैपिंग लेंथ है, एंकरेज लेंथ है। ये क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे कि लैप लेंथ क्या होता है, एंकरेज लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ये किधर क्या यूज होता है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये जो लैप लेंथ है, ये लैप लेंथ क्या होती है, ये हम लोग LD जनरली हम लोग डिनोट करते हैं LD से।
एंड ये कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए अलग होती है, टेंशन मेंबर के लिए भी अलग होती है, बट जनरली ऑन साइट एक ही हम लोग टेंशन एंड कॉम्प्रेशन के लिए सेम यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑन साइट इतना डिफिकल्ट होता है कि हर एक मेंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉलो करना है। ये जो लैपिंग लेंथ है एल डी, हम लोग एल डी की वैल्यूज़ क्या होती है, क्यों होती है, कितनी कंक्रीट के लिए क्या होती है, एंड डिफरेंट डिफरेंट FE 415 FE 500 के लिए क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। लैप लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज लेंथ है, इसकी वैल्यूज़ का हम लोग डिटेल में चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट हम लोग वीडियो है, ये वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर आगे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो सेकेंड आगे जो पार्ट है, ये पार्ट आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कंक्रीट ब्लॉक्स फॉर वॉल्स एंड स्लैब, ये जो कंक्रीट के ब्लॉक्स है, ये कंक्रीट के ब्लॉक्स फॉर वॉल एंड स्लैब कैसे होंगे। यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट ब्लॉक्स यूज करेंगे, उसकी मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, और एवरेज ऑफ 10 नंबर्स 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। जो मोर्टार यूज़ करते हैं हम लोग, कोई भी मोर्टार यूज़ करेंगे, अभी तो हम लोग के एडिसिव्स यूज़ करते हैं, तो उसका जो रेशियो है 1:4 में 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड यूज़ करना है। ये आप लोगों को बेसिक्स गिवन होती है, ये बेसिक्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिस्टिंग जो फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है, ये फाउंडेशन स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान रखना है। फाउंडेशन एडजेसेंट टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, अगर आप लोगों की एक यहाँ पे बिल्डिंग है, सपोज कीजिए आप लोगों का ये एक स्ट्रक्चर है एंड ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को न्यू कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आप लोगों को यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन करना है एडजेसेंट, तो आप लोगों को क्या करना है, बिफोर इसके जो फाउंडेशंस की डिटेल्स होगी, ये प्रोजेक्ट की ये फाउंडेशंस की डिटेल देखना है, एंड इसके बाद में आप लोग जो है ये अपने फाउंडेशंस के लिए आप लोगों को एक्सकेवेशन करना है, डिटेल्स करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रायल पिट्स लेना है, इसके लेवल्स फाइंड आउट करना है, आप लोग का ग्राउंड लेवल कौन सा है, प्लिंथ लेवल कौन सा है, इसके बाद में आप लोगों का बॉटम जो लेवल है, आप लोगों का एक्सकेवेशन का बॉटम, ये सब आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद में ही आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट का एक्सकेवेशन स्टार्ट करना है। अगर ये एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इसकी स्टार्ट करने से पहले इसके ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसका आप लोगों को एनालिसिस चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, या आप लोगों ने एक्सकेवेशन किया, ये फाउंडेशन को आप डैमेज कर देंगे, बिल्डिंग के फाउंडेशन को डैमेज करेंगे तो बिल्डिंग में भी क्रैक्स आएंगे एंड प्रॉब्लम्स आएंगे। ये हम लोगों ने बहुत टाइम देखा हुआ है, ये जो प्रॉब्लम्स होती है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है फाउंडेशन ऑफ मेन स्ट्रक्चर एडजेसेंट टू अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, अगर कोई अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है तो उसका भी केयर लेना है। कॉन्क्रीट वर्कमैनशिप, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये कॉन्क्रीट की जो वर्कमैनशिप है, देखो आप लोग एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों ने बेस्ट क्वालिटी का स्टील यूज़ किया हुआ है, बेस्ट क्वालिटी की आप लोगों ने हायर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ किया है, सब चीज़ प्रॉपर है, बट आप लोगों ने ये दो चीज़ों में मिस्टेक की है। एक है, फर्स्ट है आप लोगों ने जो वाइब्रेटर है, जो ये वाइब्रेटर आप लोगों ने प्रॉपरली नहीं मारा हुआ है कंक्रीट ड्यूरिंग कास्टिंग, एंड सेकंड है कंक्रीटिंग होने के बाद में ये क्यूरिंग प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, तो भी आप लोगों का क्या है, जो है ये स्ट्रक्चर फेल है। मींस आप लोगों का जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो अचीव नहीं होगी। तो ये वाइब्रेटर प्रॉपरली मारना है, क्यूरिंग प्रॉपरली 7 डेज 10 डेज जो भी है हम लोगों को ये करना है। ये कहाँ से हम लोगों को पता चलेगा, ये हम लोगों का कंक्रीट की वर्कमैनशिप पे पता चलेगा। तो हम लोगों को ये जो वर्कमैनशिप है, हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्रीट में प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा तो ही हम लोगों के एयर बबल्स रिलीज होंगे, एंड प्रॉपरली हम लोगों का हनी कॉम्बिंग नहीं आएगा, एंड कंक्रीट जो है प्रॉपरली हम लोगों के जो बीम्स है, कॉलम्स है, उसमें प्रॉपरली हम लोग का कंक्रीट जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जो हम लोग के रिंग होती है, ये कॉलम है, सपोज कीजिए रिंग है, ये रिंग के नीचे में स्टीरप्स के नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हनी कॉम्ब होता है। अब ये हनी कॉम्ब क्यों होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर जो है वाइब्रेटर्स यूज़ नहीं करते, प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं करते। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे, ये जो पार्ट है
RCC walls for basement, swimming pools, underground water tank. Contractor to verify level of water table on site and compare this with the assumed water table shown on the drawings. ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ये जो वाटर रिटेनिंग फेसेस के कंक्रीट कवर है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है किस टाइप से आप लोगों को ये कवर्स जो है प्रॉपरली मेंटेन करना है। वाटर बार्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अगेन आप लोगों को क्या रखना है, ये जो फॉलो करना है, ये जो पार्ट है ग्राउंड बियरिंग स्लैब, ये जो पार्ट है ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो पार्ट में क्या करना है, ग्राउंड बियरिंग स्लैब। अब ये जो स्लैब होता है इसमें जो हम लोग ग्रैनुलर मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ये जो ग्रैनुलर ये जो है 150 mm थिक जो है लेयर्स में यूज़ करना है। प्रैक्टिकली हम लोग जब भी कॉम्पैक्शन यूज़ करेंगे हम लोग बैकफिलिंग, तो इसमें कॉम्पैक्शन जो है प्रॉपरली करना है। जैसे फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर करना है, इसके बाद में कॉम्पैक्शन करना है ये फर्स्ट लेयर का। देन फर्स्ट लेयर के बाद में जो है हम लोगों का सेकेंड लेयर होगी, एंड सेकेंड लेयर में भी हम लोग को प्रॉपरली हम लोगों को ये जो है सेकेंड लेयर है इसको भी प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना है। एंड इसकी जो मिनिमम 95% प्रॉपर डेंसिटी होनी चाहिए। अब ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड ये जो पार्ट है ये पार्ट 150 mm आप लोगों का जो लेयर है ये 150 mm होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये 150 mm पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को 300 to 600 एटलीस्ट आप लोगों को ऑन साइड फॉलो करना है। ये फॉलो करना भी डिफ़िकल्ट होता है, तो एटलीस्ट आप 300 to 600 mm एक लेयर में आप बैकफिलिंग कीजिए, उसको प्रॉपरली लेयर में कॉम्पैक्शन कीजिए, देन नेक्स्ट लेयर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोगों को फॉलो करना है। फाउंडेशन का आप लोगों को क्या है, फुटिंग आप लोगों की नॉर्मल फुटिंग्स होगी, कंबाइंड फुटिंग होगी, राफ्ट होगा और पाइल फाउंडेशन है। जो भी फाउंडेशन होगा इसकी स्ट्रेटम और जो स्ट्रेटा है ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी 300 टन पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। अब इसमें क्या है ये आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग का एक सिंपल क्या होता है, हम लोगों का एक सिंपल है जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर का लोड कहाँ पे होगा, फाउंडेशन पे आएगा। एंड ये फाउंडेशन से जो है लोड कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हार्ड स्ट्रेटा पे होगा। अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप लोगों का स्ट्रक्चर फाउंडेशन है, एंड फाउंडेशन के बाद में आप लोगों का जो हार्ड स्ट्रेटा है ये रॉक होनी चाहिए। अगर रॉक नहीं होती है अगर, तो हम लोग यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन जो है हार्ड रॉक तक हम लोगों को लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये जो है इसकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम लोग के ग्राउंड की होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, स्ट्रक्चर का लोड हम लोग वो जो है हार्ड स्ट्रेटा फॉलो नहीं कर पाएगा। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक फिलिंग, जो हम लोगों ने बैक फिलिंग भी यूनिफॉर्मली प्लेस्ड इन लेयर्स नॉट एक्सीडेड 150 mm एंड कंसोलिडेटेड बाय सुटेबल कॉम्पैक्टर। एक हम लोग का कॉम्पैक्शन के मटेरियल जो इक्विपमेंट आते हैं, प्रॉपरली इक्विपमेंट है, रोलर्स है, वो हम लोग को प्रॉपर जो है हम लोगों को प्रॉपरली जो है हम लोगों को कॉम्पैक्ट करना है। एंड इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, उसमें वाटर भी डालते हैं, तो नीचे जो सॉइल होती है जो हम लोगों ने बैकफिलिंग मटेरियल वो वेट होने के बाद में वो सेटल होगा। तो ये सब हम लोगों को फॉलो करना है। सो गाइस, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्मवर्क। अब ये फॉर्मवर्क जो है हम लोग डी शटरिंग बोलते हैं, हम लोग डी शटरिंग। ये हम लोग को डी शटरिंग जो है प्रॉपरली आप लोग को डी शटरिंग है डिफरेंट मेंबर्स के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम है। अब लोग कॉलम वॉर्म बीम्स है, इसके लिए हम लोग 16 to 28 आवर्स में हम लोग इसकी डी शटरिंग करते हैं, ये आवर्स है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर आप लोग जो है सॉफिट फॉर्मवर्क ऑफ स्लैब, ये जो है प्रॉप्स है आप लोगों को अगर 3 days में है, अगर आप लोगों ने प्रॉप स्लैब की डी शटरिंग की है तो इसके प्रॉप्स है रीफिक्स इमीडिएटली करना है एट एवरी 1500 mm सेंटर टू सेंटर। और अगर स्ट्रक्चर आप लोग का हेवी है तो स्पेशली इसकी आप लोगों को एज पर डिज़ाइन बैक प्रॉपिंग की जो डिज़ाइन होगी वो फॉलो करना है। अगर आप लोग का जो फॉर्मवर्क है बीम है, बीम ये जो है स्लैब आप लोगों को 3 days में करना है। एंड बीम जो होगा, बीम की जो
डी शटरिंग है 7 डेज में करना है बीम बॉटम की। एंड ये जो प्रॉप्स है अगेन 1000 mm सेंटर टू सेंटर रखना है। एंड यहाँ पे जो स्लैब है, स्लैब की दो कंडीशंस है। यहाँ पे जो स्लैब्स है, स्लैब अगर 4.5 मीटर से लेस स्पैनिंग का है तो आप लोगों को 7 डेज में करना है। अगर हायर स्पैनिंग है तो आप लोगों को 14 डेज में करना है। सेम चीज़ आप लोगों को जो है स्लैब ड्रॉप, जो हम लोग के स्लैब्स है, बीम है, शटरिंग है, ये 6 मीटर अगर हो गया एंड 6.6 मीटर से ज़्यादा है तो 14 एंड 21 डेज करना है। तो ये हम लोगों का एक डी शटरिंग पीरियड है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अदरवाइज क्या है, आप लोग कर देंगे तो इसमें अगर बीम की बॉटम है, बीम की बॉटम आप लोगों ने 3 डेज में कर दिया तो ये क्या होगा, बीम हम लोगों का एक्चुअली में लोड नहीं लेगा, वो सैग हो जाएगा, जिससे हम लोग के बीम के में क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को डी शटरिंग का केयर करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी कि आप लोगों को ये जो है, ये जो पार्ट है कंक्रीट टेस्टिंग, ब्लॉक वर्क, ब्रिक वर्क, ये आप लोगों को टेस्टिंग प्रॉपरली फॉलो करना है। ये आप लोगों को कितना एज पर IS 1199 ये डिटेल में गिवन है। एंड यहाँ पे जो मिनिमम रेट ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ क्यूब शैल बी इंडिकेटेड इन द स्पेसिफिकेशंस। एक जो TM आएगी, ये एक TM में आप लोगों को टेस्टिंग करना है। एंड आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कितने M³ में कितने क्यूब्स आप लोगों को कास्ट करना है, सैम्पलिंग करना है, ये सब स्टैंडर्ड एज पर IS कोड आप लोगों को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैपिंग के बारे में। अब ये लैपिंग के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि लैपिंग की लेंथ क्या होती है, लैपिंग क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लैपिंग होती है, ये लैप को हम लोग LD बोलते हैं, लैपिंग लेंथ क्या होता है। एंड ये जोगल जो होता है, ये जोगल हम लोगों का 1:6 में करते हैं, हम लोग जो है 1:6 में करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1:6 जो है हम लोगों की ये जो वर्टिकल बार है, एंड ये वर्टिकल बार को हम लोग जो ज्वाइन करेंगे, हम लोग ज्वाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये इस टाइप से जोगल प्रोवाइड करना है। ये जोगल क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जोगल प्रोवाइड करते हैं हम लोगों का एक्सिस चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग बार प्रोवाइड करेंगे सीधा स्ट्रेट तो आप लोग की ये एक्सिस चेंज हो जाएगी, ये तो लोड प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होगा। लोड ट्रांसफर करने के लिए आप लोगों को क्या है 1:6 में जोगल प्रोवाइड करना है। ये आप लोगों को मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ जोगल क्या होता है, जोगल से किस टाइप से हम लोग कॉलम का, जब हम लोग लैपिंग के बारे में बात करेंगे तो ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग ये जस्ट बेसिक एक समझ के लीजिए। हम लोगों का स्टैंडर्ड बैंड क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। जो 90 डिग्री का बैंड होता है, ये आप लोगों को 90 डिग्री के बैंड में 4D का हम लोगों का ऐसा जो है सर्कल होनी चाहिए, ये आप लोग समझ जाइए। जब हम लोग बार यूज़ करते हैं, हम लोग अगर राफ्ट कर रहे हैं या अगर कोई भी स्लैब कर रहे हैं, तो ये जो टॉप की बार होगी एंड ये बॉटम की बार होगी। अब ये टॉप एंड बॉटम की बार को हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये बार की जो डेप्थ है इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हम लोग का स्लैब है, ये डेप्थ है, ये हम लोगों की क्या होगी, डेप्थ होगी। एंड ये डेप्थ में क्या होगा, ये हम लोगों का कवर होगा, ये क्या होगा, ये हम लोगों का क्लियर कवर होगा, ये हम लोगों का क्लियर कवर होगा। ये हम लोग क्लियर कवर क्या है ये हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये टॉप की बार एंड बॉटम की बार को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप की बार एंड बॉटम की बार को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली हम लोग चेयर बार्स यूज़ करते हैं। एंड चेयर बार्स 1 मीटर हम लोगों का जो है स्पेसिंग होनी चाहिए 1 मीटर के बाद में हम लोगों की चेयर बार्स होनी चाहिए। एंड ये जो है मिनिमम 16 mm डाया ऑफ बार हम लोग चेयर बार यूज़ करते हैं। और हायर जो भी हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं वो हायर डाया यूज़ करना है। अगर 32 mm का बार्स यूज़ कर रहे हैं तो 32 mm की चेयर बार्स यूज़ करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है चेयर बार के बारे में। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो है ये आप लोग देखेंगे, ये जो पार्ट है ये भी आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अब ये जो हम लोग की स्टीरअप्स है, अगर हम लोग कॉलम में भी स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, बीम में भी हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, इसके नेमिंग्स जो है डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोगों की बीम में अगर देखेंगे तो टॉप एंड बॉटम बार्स, कॉलम में वर्टिकल बार्स। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये हम लोगों की ये जो है स्टीरअप्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग हुक,
ये जो होता है हम लोग का हुक होता है, एंड हुक लेंथ जनरली क्या होता है 10D होता है, और हम लोग मिनिमम जो है हम लोग 90 mm हम लोग मिनिमम हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये आप लोगों को डिपेंड करता है, आरसीसी कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बैंड है, यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, यहाँ पे फोर्थ बैंड एंड ये फिफ्थ बैंड है। तो ये 5 जो है बैंड होते हैं, स्टील की बैंड होते हैं, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं 135 डिग्री में भी बैंड है। तो ये जो बैंड है इसका हम लोग बैंड डिडक्शन बीबीएस कैलकुलेशन में भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे डिटेल में हम लोग जब बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे तो समझेंगे किस टाइप से ये स्टीरअप्स का कैलकुलेशंस होता है। तो ये स्टीरअप्स आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। एंड हम लोग का ये चीपिया भी, मैं आप लोगों को ड्राइंग अटैच कर दूंगा ये चीपिया की। ये जनरली क्या होता है, यहाँ पे ये जो चीपिया हम लोग दिखा रहे हैं और टिपिकल टाइज है, ये टाइज एक साइड में क्या होगा ऐसा स्ट्रेट होगा, दूसरे साइड में बैंड होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों साइड में बैंड करना पॉसिबल नहीं होता ऑन साइड। एंड यहाँ पे ये भी सेम लेग है, लेंथ है, लेंथ आप लोगों का सेम आप लोगों को फॉलो करना है 10D के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे भी 135 डिग्री का बैंड होता है, तो ये बैंड आप लोगों को कंसीडर करना है। सो गाइज आप लोगों को बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या आप लोगों को फॉलो करना है पूरे कोर्स में। एंड बेसिक कंस्ट्रक्शन जॉइंट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। ये जो है ये जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, एंड ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स दो टाइप से हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है हम लोगों का चिपिंग करते हैं, हम लोग कॉन्क्रीटिंग होने के बाद में हम लोग चिपिंग करते हैं। एंड सेकंड जो होता है हम लोग मेटल 2 रखते हैं, मेटल 2 भी हम लोग जनरली रखते हैं, मेटल 2, जिससे क्या ये प्रॉपरली बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये आप लोगों को स्टील की कंटिन्यूटी फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज में हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये है आप लोगों को कॉन्क्रीट, ये हम लोग डिटेल में कभी कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया कि किस टाइप से बेसिक जनरल डिटेल्स होती है। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को बेसिक डिटेल्स क्या होता है, मटेरियल्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा। यहाँ पे अगर मैं डिटेल बताऊँ कि बेसिक मटेरियल्स कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, बेसिक कंक्रीट का ग्रेड किस टाइप से फॉलो होगा, हम लोग की रिइंफोर्समेंट की बाद सैम्पलिंग स्टील जब आता है तो हम लोग किस टाइप से टेस्टिंग्स करते हैं, एंड ये लैपिंग लेंथ LD क्या होता है ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्रीट ब्लॉक जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, एवरेज स्ट्रेंथ क्या होता है, जो हम लोग का फाउंडेशन है ये फाउंडेशन में आप लोगों को किस टाइप से ध्यान रखना है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स का कैसे ध्यान रखना है, कंक्रीट की वर्कमैनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों ने देखा। ये वाटर जो स्ट्रक्चर्स है एंड जो हम लोगों का फाउंडेशंस है, ये फाउंडेशंस की डिटेल्स है। सेफ जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी ये कितनी होनी चाहिए, बैक फिलिंग है वो लेयर्स में होनी चाहिए। डी शटरिंग के पीरियड्स क्या होते हैं, ये डी शटरिंग के पीरियड्स हम लोगों ने देखा। कंक्रीट के जो ब्लॉक वर्क्स है उसकी टेस्टिंग्स कैसे करना है, कैसे सैम्पलिंग करना है। ये स्टैंडर्ड जो लैपिंग लेंथ होता है किस टाइप से होता है, जोगल क्यों प्रोवाइड करते हैं लोड ट्रांसफ़र सेफली करने के लिए, जो एक्सिस होती है वो एक्सिस को में लेकर आने के लिए हम लोग जोगल प्रोवाइड करते हैं। बैंड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, टिपिकल टाइज, ये हम लोगों का स्टीरअप्स है, एंड ये चेयर बार्स हैं। तो ये एक बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आगे जो हम लोगों की लर्निंग है, आगे जो हम लोगों का ड्राइंग स्टडी है, आगे हम लोगों की जो सबमिशन ड्राइंग है उसको डिटेल में समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच सिविल इंजीनियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग ये वीडियो को यहाँ तक के आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा। एंड ये हम लोगों की कंप्लीट सीरीज़ है, ये कंप्लीट सीरीज़ बहुत लॉन्ग होने वाली है। बेसिक टू एडवांस लेवल में आप लोगों को ड्राइंग स्टडी में मास्टर बनाने के लिए आप लोगों को ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। So thank you so much guys for watching this video.